हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे चैप्टर नंबर 7 से अक्सर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को 7वें चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनका बोर्ड एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि 7वें चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में और 4 नंबर में अक्सर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा और आसानी से आपकी समझ में आ भी जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, ताकि बिंदुओं में यहाँ पर दे रखा है एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तब हमें यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में एक संबंध ज्ञात करना है, यानी कि एक तरीके से हमें यहाँ पर समीकरण को ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको जो दूरी फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि हमारे पास है एक्स कॉमा वाई। इस पॉइंट से दोनों साइड में समान दूरी पर एक पॉइंट है 7,1 और एक पॉइंट है 3,5। और ये जो हमारे पास दूरी है एक्स कॉमा वाई पॉइंट से, ये दोनों दूरी क्या होंगी हमारे पास समान है। हमसे बोल रखा है कि ये दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ हैं। तब हमें यहाँ पर एक्स वाई इसमें संबंध बताना है। तो उसके लिए जो दूरी वाला फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। दूरी वाला फॉर्मूला होता है डी बराबर होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू को रखकर दूरी को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि x1 y1 आप किसको मानेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको पॉइंट मान लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास a, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास b और ये बीच वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास p। अब x1 y1 और x2 y2 किसको मानना है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो आपका बीच वाला पॉइंट होता है इसको आप हमेशा x2 y2 ही लेट करना। उसके बाद में ये जो a है इसको x1 और y1, और ऐसे ही ये जो हमारे पास b वाला पॉइंट है इसको भी x1 और y1। हम यहाँ पर दो x1 y1 नहीं मान रहे हैं। जब हम AP को निकालेंगे तब x1 y1 का काम ये पॉइंट करेगा a वाला, और जब हम बीपी को निकालेंगे तो बी वाला पॉइंट हमारा x1 y1 का काम करेगा। तो अब हम यहाँ पर सिंपल दूरी को निकाल लेते हैं और दोनों दूरी को क्या कर देंगे समान कर देंगे, यानी AP बराबर कर देंगे किसके बीपी के, क्योंकि हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि दूरी क्या होंगी हमारे पास समदूरस्थ होंगी, यानी कि समान होंगी। तो एक एक कर हम यहाँ पर दोनों पॉइंट्स की दूरी को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर AP की वैल्यू को निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास x, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 7, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जो कि हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम दोनों जगहों पर लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज हम बाद में करेंगे, इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। तो ये हमारे पास AP की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर BP की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास x2 की वैल्यू हो जाएगी जो कि यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों वैल्यू को हम आमने सामने रख देंगे क्योंकि ये हमारी आपस में बराबर है। वो मैं आपको आगे सॉल्व कर कर समझा देता हूँ उसकी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कि AP बराबर होगा BP के। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है दोनों की उनको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों वैल्यूज को रख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड में वर्ग कर देंगे जिससे जो हमारे पास अंडर रूट है ये हमारा हट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ पर अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास अंडर रूट है वो हमारा हट जाता है। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सभी जगह पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और इसको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2ab, तो 2 गुणा x गुणा 7 प्लस ऐसे हम यहाँ पर भी लगा देंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक का होल स्क्वायर करेंगे एक आ जाएगा माइनस 2 गुणा y गुणा 1 बराबर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 3 प्लस अब यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 25 माइनस यहाँ पर 2 गुणा वाई गुणा 5 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है तो इसको आप ध्यान से कर लेना, कहीं भी गलती मत करना। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस 7 दूनी 14 और x है उसको लिख देंगे प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 1 है और माइनस आ जाएगा यहाँ पर 2y बराबर यहाँ पर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 9 माइनस 2 तिया 6 x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है दूसरी तरफ भी एक्स स्क्वायर है, काट देंगे, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है इसको भी काट देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चर वाले पदों को एक साइड ले लेंगे और अचर वाले पदों को एक साइड ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस के 14x और यहाँ पर जो है हमारे पास है माइनस के 6x, इधर लेकर के आ जाएंगे प्लस के 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास माइनस के 2y और यहाँ पर है हमारे पास माइनस के 10y, इधर आकर हो जाएगा प्लस के 10y बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस के 9 है और प्लस के ही 25 है, तो दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 25 और 5 30 हो जाएगा, बचेंगे 4, ये आ जाएगा हमारे पास 34। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 49 है और एक 50 है, ये हमारे प्लस के हैं दोनों उधर ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर माइनस वाली संख्या हमारे पास बड़ी है तो माइनस के 14 में से हम यहाँ पर 6 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस के 8x और यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस के 8y क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस वाली संख्या बड़ी है। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 में से 34 को घटा देंगे, माइनस के 16 आ जाएगा। अब इसको हम ठीक कर कर लिख लेते हैं, वो मैं आपको सॉल्व कर कर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 8x प्लस के 8y बराबर होगा माइनस के 16 के। यहाँ पर हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है तो दोनों में से 8 को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस के 8 कॉमन निकालेंगे जिससे यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का x
माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का y बराबर माइनस की 16 हमारे पास चल ही रहा है। माइनस से माइनस हम यहाँ पर काट देंगे, ये जो हमारा 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो x माइनस वाई बराबर होगा 16/8 के। 8 से हम 16 को काट देंगे 2 बार, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ जाएगी कि x माइनस वाई बराबर होगा 2। और अगर आपको ध्यान होगा तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर x और y के बीच में संबंध ज्ञात करना था, यानी कि हमें यहाँ पर समीकरण को ही ज्ञात करना था, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, भले इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी लेकिन कैलकुलेशन हमारी आसान है, आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के दूरी वाले क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती थी, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे कितने आसान होते हैं और आसानी से आपकी समझ में आ भी गया होगा और यहाँ से आपने इस सोल्यूशन को नोट भी कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो मैथ के, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th के मैथ के सभी प्रकार के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।